नमस्ते। आज की दुनिया में योगा बस एक कसरत बन गया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बस कुछ आसनस। लेकिन यकीन मानो, योगा शरीर को मोड़ने से कहीं ज्यादा है। यह ब्रह्मांड के साथ खुद को जोड़ने का विज्ञान है, अपने अंदर की गहराई में जाने का सफर है। योग सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस और हार्मोनाइज करने का प्रयास करता है। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक गहरा साइंस है जो सेंचुरीज से प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो लोगों को अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ने और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। योग के सेंटर में योग सूत्रों का गहरा विजडम है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा कंपाइल्ड किए गए 196 सूत्रों का कलेक्शन है। ये सूत्र टाइमलेस ट्रूथ्स को इनकैप्सुलेट करते हैं। ये सूत्र हमारे बीइंग के इनर लैंडस्केप को नेविगेट करने और लास्टिंग पीस, जॉय और लिबरेशन की स्टेट अचीव करने के लिए एक रोड मैप का काम करते हैं। ये हमें हमारे ट्रू सेल्फ की ओर गाइड करते हैं। योग मानता है कि ह्यूमंस मल्टीफैसेटेड बीइंग्स हैं जिनमें इमेंस पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल हमारे भीतर डोरमेंट रहता है, जिसे योग के माध्यम से अवेकन किया जा सकता है। लेकिन हम अक्सर अपने माइंड्स और बॉडीज की कंडीशनिंग की वजह से सफरिंग और लिमिटेशंस में फंस जाते हैं। ये कंडीशनिंग हमें हमारे ट्रू नेचर से दूर कर देती है। योग इन लिमिटेशन से फ्री होने और अपने बीइंग के ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है। ये अप्रोच हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। योग की ओरिजिन्स हजारों साल पहले एंशिएंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जा सकती है। यह एक रिच और डाइवर्स कल्चरल टैपेस्ट्री का हिस्सा है। इसकी रूट्स वैदिक और उपनिषदिक ट्रेडिशंस में गहरी हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट से भरी हुई हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में से हैं। ये टेक्स्ट हमें एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की डीप स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। वेद, हिम्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स का एक वास्ट बॉडी, जो मानवता के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगिक प्रैक्टिसेस और कॉन्सेप्ट्स की ग्लिम्पसेस देते हैं, जो हमें एंशिएंट योगीज की प्रैक्टिसेस और उनके स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में बताते हैं। इन प्रैक्टिसेस को सदियों से सेजेस और सीयर्स द्वारा रिफाइन और सिस्टमेटाइज किया गया है, जिससे योग एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन बन गया। उपनिषद फिलोसॉफिकल डायलॉग्स का एक कलेक्शन, जो हमें रियलिटी और सेल्फ के नेचर में डीपर इंसाइट्स प्रदान करता है। रियलिटी और सेल्फ के नेचर में डीपर जाते हैं। ये टेक्स्ट हमें आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं। ये सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और इंडिविजुअल सोल या आत्मा का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या ब्रह्म के साथ यूनिटी को रियलाइज करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस हमें यूनिवर्स के साथ हमारे संबंध को समझने में मदद करता है। योग इन ट्रूथ्स को रियलाइज करने के प्रैक्टिकल मीन्स के रूप में इमर्ज हुआ। यह एक जर्नी है जो सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर ले जाती है। पतंजलि, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे, ने योग के एग्जिस्टिंग नॉलेज को योग सूत्रों में कोडिफाई करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने योग को एक स्ट्रक्चर्ड और एक्सेसिबल फॉर्म में प्रस्तुत किया। उन्होंने 8 लिम्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम प्रेजेंट किया, जो योग प्रैक्टिशनर्स को एक क्लियर और सिस्टमैटिक पाथ प्रदान करता है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जो लिबरेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप पाथ प्रोवाइड करता है। यह पाथ सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल कंडक्ट और डीप मेडिटेशन के माध्यम से अल्टीमेट फ्रीडम की ओर ले जाता है। अष्टांग योग पतंजलि के योग सूत्रों का कॉर्नरस्टोन है। यह एक प्राचीन प्रणाली है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। इसमें 8 इंटरकनेक्टेड लिम्स या स्टेप्स बताए गए हैं, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग की ओर गाइड करते हैं। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। इन लिम्स को लिनियर सीक्वेंस में प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि एक होलिस्टिक प्रैक्टिस के कॉम्प्लीमेंटरी एस्पेक्ट्स के रूप में प्रैक्टिस करना है। यह एक जर्नी है जो हमें सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर ले जाती है। यम या एथिकल रेस्ट्रेंट्स दुनिया और खुद के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एथिकल गाइडलाइंस हैं। इनमें अहिंसा,
या नॉन वायलेंस, सत्य या ट्रूथफुलनेस, अस्तेय या नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य या मॉडरेशन, और अपरिग्रह या नॉन अटैचमेंट शामिल हैं। ये गाइडलाइंस हमें एक एथिकल और बैलेंस्ड जीवन जीने में मदद करते हैं। नियम या पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस इनर प्यूरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के प्रैक्टिसेस हैं। इनमें शौच या क्लीनलीनेस, संतोष या कंटेंटमेंट, तपस या ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान या सरेंडर टू अ हायर पावर शामिल हैं। ये प्रैक्टिसेस हमें इनर स्ट्रेंथ और पीस डेवलप करने में मदद करते हैं। आसन या फिजिकल पोस्चर्स, जबकि योगा पोस्चर्स ने मॉडर्न टाइम्स में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है, ये याद रखना जरूरी है कि ये 8 फोल्ड पैथ का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। आसन बॉडी को प्यूरिफाई करने, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने और मेडिटेशन के लिए स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए डिजाइंड है। प्राणायाम या ब्रेथ कंट्रोल, प्राण वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी को रिफर करता है और प्राणायाम में इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ को रेगुलेट करना शामिल है। यह प्रैक्टिस हमें डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। प्राणायाम टेक्निक्स माइंड को काम करते हैं, एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं और प्रैक्टिशनर को मेडिटेशन के डीपर स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रत्याहार या सेंस विथड्रॉल, इस लिम्ब में सेंसेस को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से विथड्रॉ करना और अपने अटेंशन को इनवर्ड टर्न करना शामिल है। अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाकर हम माइंड को क्वाइट कर सकते हैं और अवेयरनेस के डीपर लेवल्स डेवलप कर सकते हैं। धारणा या कंसंट्रेशन, माइंड को सिंगल पॉइंट या ऑब्जेक्ट पर फोकस करने का प्रैक्टिस है। ये ब्रेथ, मैंट्रा या इमेज हो सकता है। कंसंट्रेशन का रेगुलर प्रैक्टिस माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है और इसे मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ध्यान या मेडिटेशन एफर्टलेस अवेयरनेस की स्टेट है जहां माइंड स्टिल हो जाता है और हम इनर पीस और क्लैरिटी एक्सपीरियंस करते हैं। ये डूइंग के बजाय बीइंग की स्टेट है जो प्रेजेंट मोमेंट में डीप एब्जॉर्प्शन से कैरेक्टराइज्ड होती है। समाधि या ब्लिसफुल यूनियन योग का अल्टीमेट गोल है, डिवाइन के साथ ब्लिसफुल यूनियन की स्टेट। ये ट्रांसेंडेंस की स्टेट है जहां इंडिविजुअल और यूनिवर्सल के बीच सेपरेशन का सेंस डिसॉल्व हो जाता है। यह अल्टीमेट रियलाइजेशन है जो हमें ट्रू नेचर के साथ कनेक्ट करता है। अष्टांग योग का यह होलिस्टिक अप्रोच हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और इनर पीस डेवलप करने के टूल्स प्रदान करता है। इस धरती की प्राचीन ज्ञान से निकला योगा मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता है। अगले कुछ पलों में हम योगा के 8 अंगों की यात्रा पर निकलेंगे, इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को अंडरस्टैंडिंग। हमारी यात्रा चटाई पर नहीं बल्कि दुनिया में शुरू होती है, यम के साथ, नैतिक अनुशासन के साथ। यह आदेश नहीं है बल्कि ऐसी समझ है जो एक सामंजस्यपूर्ण एग्जिस्टेंस का मार्ग प्रशस्त करती है। अहिंसा, हिंसा न करना केवल शारीरिक हानि से बचना नहीं है बल्कि विचार, शब्द और कर्म में करुणा की भावना पैदा करना है। सच्चा होना, सत्य केवल सच बोलना नहीं है बल्कि उसे जीना है, खुद सच्चाई का फॉर्म बनना है। अस्तेय, चोरी न करना भौतिक संपत्ति से कहीं आगे जाता है। यह दूसरों की सीमाओं, उनके समय, ऊर्जा और फीलिंगों का सम्मान करने के बारे में है। ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, अनिवार्य फॉर्म से संयम के बारे में है, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से लगाने के बारे में है। और अपरिग्रह, संग्रह न करना, गरीबी में जीने के बारे में नहीं है बल्कि यह अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि सच्ची स्वतंत्रता आसक्ति न होने में है। ये यम आपकी इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है बल्कि उन्हें निखारने के बारे में है। वे आपके कार्यों को आपकी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब आप इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो आप ईमानदारी, संतुलन और सबसे बढ़कर काल्मिंगी का जीवन बनाते हैं। ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां आपके कर्म करुणा से निर्देशित हों, जहां आपके शब्द सच्चाई से सराबोर हों, जहां आप संपत्ति से चिपके बिना प्रचुरता की भावना के साथ रहते हों। यह वह फाउंडेशन है जिस पर योग का मार्ग बना है। यम के साथ एक मजबूत नैतिक फाउंडेशन स्थापित करने के बाद अब हम नियमों के साथ, व्यक्तिगत अनुशासन के साथ अंदर की ओर मुड़ते हैं। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो आंतरिक प्यूरिफाइता और स्पष्टता पैदा करती हैं। शौच, स्वच्छता केवल शारीरिक स्वच्छता के बारे में नहीं है बल्कि नकारात्मकता और आत्म पराजयकारी विचारों से मुक्त, स्वच्छ और शुद्ध मन बनाए रखने के बारे में है। संतोष
संतोष औसत दर्जे के लिए अंडरस्टैंडिंग औता करने के बारे में नहीं है, बल्कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना वर्तमान क्षण में आनंद और तृप्ति पाने के बारे में है। तपस अनुशासन वह आग है जो अपूरिफाइयों को जला देती है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। यह आपके अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध होने के बारे में है, तब भी जब यह चुनौतीपूर्ण हो। स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, अपने अंदर झांकने, आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से अपने एग्जिस्टेंस की गहराई का पता लगाने के बारे में है। अंत में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, यह पहचानने के बारे में है कि हम कर्ता नहीं हैं, बल्कि एक उच्च शक्ति के केवल साधन हैं। ये नियम आपके वास्तविक स्वभाव को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे निखारने के बारे में है। जैसे हीरे को ब्रिलियंस आने से उसकी चमक प्रकट होती है, वे उद्देश्य और अर्थ का जीवन बनाने के बारे में है। आपकी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखण में जीवन जीने के बारे में है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो आमतौर पर योग से जुड़ा होता है, आसन, शारीरिक आसनास। लेकिन ये केवल व्यायाम नहीं है, ये शरीर और मन पर महारत हासिल करने के लिए पावरशाली उपकरण है। प्रत्येक आसन एक ज्यामितीय संरेखण है, प्राण के प्रवाह को मजबूत करने का एक तरीका है, ज्योतर जीवन शक्ति है। इन आसनासों के माध्यम से हम भौतिक शरीर में स्टेडिता, शक्ति और सहजता की भावना पैदा करते हैं। यह शारीरिक संतुलन फिर मन तक फैलता है, जिससे कामिंगी और स्पष्टता की भावना आती है। हालांकि आसन का असली लाभ पूर्ण बाहरी फॉर्म प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि आंतरिक यात्रा को सुगम बनाने में है। यह गति में स्टिलनेस, हर सांस में जागरूकता और यहाँ और अभी में उपस्थिति की गहरी भावना खोजने के बारे में है। अपने शरीर की कल्पना एक मंदिर के फॉर्म में करें और आसन इस मंदिर को शुद्ध करने और शुद्ध करने के तरीके के फॉर्म में। इसे आपके आंतरिक विकास के लिए एक पवित्र स्थान बनाता है। शरीर में महारत हासिल करके आप अपने एग्जिस्टेंस के गहरे आयामों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। भौतिक शरीर में एक मजबूत फाउंडेशन स्थापित करने के बाद अब हम अपना ध्यान उस जीवन शक्ति की ओर मोड़ते हैं जो हमें जीवंत करती है, प्राणा। योग का चौथा अंग प्राणायाम, श्वास के माध्यम से इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान है। मेरे दोस्त, सांस सिर्फ ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। यह शरीर और मन के बीच का सेतु है, हमारी जीवन शक्ति की मूर्त कड़ी है। सचेत श्वास तकनीकों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा के स्तर, फीलिंगों और यहां तक कि अपने विचारों को भी सीधे प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्येक प्राणायाम तकनीक का तंत्र पर अपना अनूठा इफेक्ट पड़ता है। कुछ स्फूर्तिदायक होते हैं, भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाते हैं, जबकि अन्य शांत करने वाले होते हैं, उत्तेजित मन को शांत करते हैं। सांस की कल्पना एक धागे के फॉर्म में करें जो आपके शरीर की हर कोशिका को जोड़ता है। प्राणायाम से आप इस धागे को सचेत फॉर्म से निर्देशित करना सीखते हैं, कल्याण का ताना बाना बुनते हैं। यह प्राणायाम की परिवर्तनकारी शक्ति है। दुनिया संवेदी सूचनाओं का एक निरंतर बौछार है जो हमारा ध्यान अनगिनत दिशाओं में खींचती है। योग का पांचवा अंग प्रत्याहार हमें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना सिखाता है, बाहरी विकर्षणों से हटना और अपने एग्जिस्टेंस के आंतरिक अभयारण्य में गहराई से उतरना सिखाता है। यह हमारी इंद्रियों को बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करने के बारे में है। बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित होने के बजाय हम सीखते हैं कि हम अपनी जागरूकता के क्षेत्र में क्या अनुमति देते हैं। यह हमें काल्मिंगी, स्पष्टता और आंतरिक स्टिलनेस के गहरे स्तर का अनुभव करने की अनुमति देता है। एक झील की कल्पना करो जो लहरों और लहरों से लगातार विचलित रहती है। प्रत्याहार पानी को जमींदे देने जैसा है, सतह के नीचे की स्टिलनेस और स्पष्टता को प्रकट करता है। इंद्रियों का यह प्रत्याहार दुनिया से पलायन नहीं है, बल्कि अधिक जागरूकता और आंतरिक शक्ति के स्थान से इसके साथ जुड़ने का एक तरीका है। बाहरी उत्तेजना की निरंतर अकंट्रोल्यता से खुद को अलग करके हम आनंद और काल्मिंगी के उस असीम स्रोत की खोज करते हैं जो भीतर रहता है। इंद्रियों के विकर्षणों से हटने के बाद हमारा मन अब योग के छठे अंग धारणा, एकाग्रता के लिए तैयार है। मन, मेरे दोस्त, एक जंगली हाथी की तरह है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार में भटकता रहता है। धारणा इस जंगली हाथी को वश में करने की कला है, इसकी अपार शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने की। यह कुछ भी हो सकता है, सांस, मंत्र,
छवि या एक विचार भी। इस चुनी हुई वस्तु पर मन को स्थिर रखकर हम एक ऐसी एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता का विकास करना शुरू करते हैं जो गहन आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए अकंट्रोलक है। एक आवर्धक लेंस की कल्पना करें जो सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे तीव्र गर्मी और शक्ति पैदा होती है। यह धारणा की शक्ति है, मन की बिखरी हुई एनर्जियों को फोकस के लेजर जैसे बीम में प्रसारित करना। एकाग्रता में महारत हासिल करके आप इसकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करते हैं। धारणा की केंद्रित एकाग्रता से हम स्वाभाविक फॉर्म से योग के 7वें अंग ध्यान में फ्लोवित होते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। ध्यान मन को खाली करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्टिलनेस और स्पष्टता के लिए आंतरिक स्थान को स्वाभाविक फॉर्म से उत्पन्न करने के बारे में है। यह बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और फीलिंगों का प्रेक्षक बनने के बारे में है। मन के निरंतर प्रवाह को उसकी धाराओं से बहे बिना देखना है। एक शांत तालाब की कल्पना करें जो आकाश को पूरी तरह से दर्शाता है। यह ध्यान की स्थिति है जहां मन इतना शांत हो जाता है कि वह ट्रूता की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। गहन आंतरिक स्टिलनेस की इस स्थिति में हम कामिंग की स्पष्टता और अपने से कहीं बड़ी किसी चीज से एसोसिएटिव की गहरी भावना का अनुभव करने लगते हैं। विचारों के बीच मौन में ही हम सभी सृजन के स्रोत से जुड़ते हैं। अंत में हम योग पथ के शिखर पर पहुंचते हैं। समाधि योग का 8वां अंग। यह पूर्ण अकंट्रोलेशन की स्थिति है जहां व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसे प्रयास से प्राप्त किया जा सके, बल्कि यह एक स्वाभाविक फॉर्म से प्रकट होने वाली स्थिति है जब योग के अन्य सभी अंगों में महारत हासिल कर ली जाती है। यह शुद्ध आनंद, शुद्ध जागरूकता और शुद्ध एग्जिस्टेंस की स्थिति है। एक नदी की कल्पना करो जो अंततः समुद्र में मिल जाती है, उसकी व्यक्तिगत यात्रा पूरी होती है। यह समाधि की स्थिति है जहां स्वयं की अलग भावना एग्जिस्टेंस की विशालता में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में अब प्रेक्षक और प्रेक्षित, अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच कोई डिटैचिंग गांव नहीं रह जाता है। केवल शुद्ध अविभाज्य जागरूकता है। हालांकि समाधि एक दूर का लक्ष्य लग सकता है, याद रखें कि योग पथ पर आप जो भी कदम उठाते हैं वह आपको मुक्ति की इस अंतिम स्थिति के करीब लाता है। जैसा कि हमिंदे देखा, योग आत्म खोज और मुक्ति की एक गहन यात्रा है। यह केवल व्यायाम या अभ्यास का एक समूह नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। माइंडुष्य के फॉर्म में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का मार्ग है। यमों के नैतिक दिशा निर्देशों से लेकर समाधि की जॉयमयी स्थिति तक योग उद्देश्य, अर्थ और परफेक्टता का जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। योग की यह यात्रा आपको आपकी अपनी मुक्ति की ओर ले जाए। योग शब्द का मतलब ही यूनियन है। ये यूनियन हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ यूनियन को दर्शाता है। ये यूनियन हमें कॉस्मिक वननेस का अनुभव कराता है। ये यूनियन इंडिविजुअलिटी का मर्जिंग या एनाइलेशन नहीं है, बल्कि ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस का रियलाइजेशन है। ये रियलाइजेशन हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की ओर ले जाता है। योग सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्ड जर्नी पर निकलने का इन्विटेशन है। ये जर्नी हमें हमारे ट्रू एसेंस की ओर ले जाती है। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को हमारे बीइंग की अल्टीमेट रियलिटी के साथ अलाइन करने का प्रोसेस है। ये अलाइनमेंट हमें इनर हार्मनी और बैलेंस की ओर ले जाता है। योग के प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इनर पीस, क्लैरिटी और फ्रीडम का डीप सेंस डेवलप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस हमें एक फुलफिल्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करते हैं। इस जर्नी में हम न केवल अपने फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को भी एनहांस करते हैं। अष्टांग योग हमें एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल जीवन जीने की दिशा में गाइड करता है। ये एंशिएंट विजडम हमें मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रदान करता है। अष्टांग योग का प्रैक्टिस हमें एक हार्मोनियस और बैलेंस्ड जीवन जीने की ओर ले जाता है। ये हमें सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए इंस्पायर करता है। अष्टांग योग का यह होलिस्टिक अप्रोच हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस,
सेल्फ डिसिप्लिन और इनर पीस डेवलप करने के टूल्स प्रदान करता है। इस जर्नी में हम न केवल अपने फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को भी एनहांस करते हैं। अष्टांग योग हमें एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल जीवन जीने की दिशा में गाइड करता है। यह एंशिएंट विजडम हमें मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रदान करता है। सेक्शन 4, कैवल्य परम मुक्ति। योगिक ट्रेडिशन में जीवन का अल्टीमेट गोल कैवल्य नामक लिबरेशन की स्टेट को अटेन करना है। इस टर्म का ट्रांसलेशन अक्सर अलोननेस या एब्सोल्यूट फ्रीडम के रूप में किया जाता है। हालांकि इसका मतलब सोशल आइसोलेशन या दुनिया से डिटैचमेंट नहीं है। इसके बजाय ये माइंड की लिमिटेशंस और बर्थ और डेथ के साइकिल से इनर फ्रीडम की प्रोफाउंड स्टेट को रिफर करता है। इमेजिन करो कि पानी की एक बूंद ओशन में गिर रही है, जबकि बूंद अपना इंडिविजुअल फॉर्म रिटेन करती है। यह ओशन की वास्टनेस के साथ एक भी हो जाती है। इसी तरह कैवल्य में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अपने ट्रू नेचर को प्योर अवेयरनेस के रूप में रियलाइज करता है, जो बॉडी और माइंड से अलग है, फिर भी ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ इंटरकनेक्टेड है। यह लिबरेशन योग के सिस्टमैटिक प्रैक्टिसेस के थ्रू अचीव होती है, जो प्रोग्रेसिवली माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करती है, जिससे परसेप्शन में प्रोफाउंड शिफ्ट आता है। यह शिफ्ट हमें रियलिटी के ट्रू नेचर और उसमें हमारी जगह को एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, सांख्य और योग एक ही सिक्के के दो पहलू। योग की फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स सांख्य के साथ डीपली इंटरट्वाइंड हैं, जो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी के 6 स्कूल्स में से एक है। जबकि योग लिबरेशन अचीव करने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर फोकस करता है, सांख्य रियलिटी और सेल्फ के नेचर को समझने के लिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सांख्य दर्शन का मानना है कि रियलिटी 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, अनचेंजिंग इटर्नल ऑब्जर्वर। दूसरी ओर प्रकृति में सभी मैनिफेस्टेड रियलिटी शामिल है, जिसमें माइंड, बॉडी और मटेरियल वर्ल्ड शामिल है। सांख्य के अनुसार सफरिंग पुरुष का प्रकृति के साथ मिस आइडेंटिफिकेशन से उत्पन्न होता है। हम प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में अपने ट्रू नेचर को भूलकर खुद को अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडीली सेंसेशन समझने की गलती करते हैं। योग इस मिस आइडेंटिफिकेशन से खुद को अलग करने और पुरुष के रूप में अपने ट्रू नेचर को रियलाइज करने के प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 6, मन की बेचैन लहरों को शांत करना। इनर पीस और लिबरेशन को एक्सपीरियंस करने में प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स में से एक माइंड का रेस्टलेस नेचर है। हमारे माइंड्स पर कॉन्स्टेंटली थॉट्स, वरीज और डिजायर्स की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है, जिससे इनर टर्मोइल की स्थिति पैदा होती है। योग ट्रैंक्विलिटी और क्लैरिटी की स्टेट अचीव करने के लिए इन मेंटल फ्लक्चुएशंस को काल्म करने के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। पतंजलि योग सूत्रों में माइंड को चित्त के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी तुलना अक्सर लेक से की जाती है। जब लेक लहरों से एजिटेटेड होती है, तो बॉटम को क्लियरली देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब माइंड थॉट्स से डिस्टर्ब्ड होता है, तो यह रियलिटी के हमारे परसेप्शन को ऑब्स्क्यूर करता है। योग माइंड की रेस्टलेस वेव्स को काम करने के लिए वेरियस टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। आसन और प्राणायाम बॉडी और ब्रेथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे फिजिकल और एनर्जेटिक बैलेंस का सेंस क्रिएट होता है। प्रत्याहार, सेंस विथड्रॉल का प्रैक्टिस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कम करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।